जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी। अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हज़रत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हज़रत उमर के, चूँकि ज़्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हज़रत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी ज़ौजा तो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती थी। हज़रत उमर ने अपनी ज़ौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो पैसा बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी ज़ौजा कहने लगी, किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या ज़रूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूँ तोल के पैसा बराबर। आपने फरमाया नहीं, तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। कहा हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं, तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं, मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती। ज़ौजा कहती, उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे, जब तू खुशबू बांटेगी ना, तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने ये सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़पुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। ज़ौजा रोई और तड़प के कहने लगी, उमर मुझे लगता है सुबह क़यामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा, अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज़्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए। ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे, जूता। उसने कहा, साहब इतनी दफा टूटा है, अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हज़रत उमर कहने लगे, चल कोई अर्ज नहीं, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे, लोग क्या कहेंगे? फरमाया, चुप कर। लोग, जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर नहीं रहेगा। तो कहा, फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया, मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रास्ते में जो मिला कहने लगा, उमर जूता तो पहन लो। फरमाया, तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो, जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था, तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं। औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं, मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे, ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते हैं, मैंने बुलाया हज़रत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे, चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, उमर इसे कहने दो,
مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے. اسے کہنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی. حضرت عوف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے, میں نے خواب دیکھی ہے. نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں, شہید تو دلیر, جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں شہید تو دلیر, میں تو کاہل سا آدمی ہوں, سست آدمی ہوں, میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا, تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر, انکساری نہ کر, تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے. افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا, اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا, اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا. اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا, تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ. حضرت فاروق اعظم نے جہاں بھی کہا نا, فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی. 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہے حضرت عمر کی, اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے. میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو. عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے, جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے. حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے, عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے. یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے. ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے, کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا, اونٹ چرا. اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی, اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی. عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے. ملکوں کے سفیر آتے, عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. عمر کو مشورہ دو, طے ہو گئی بات. سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے, بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. انہوں نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے, کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے. اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا, کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں, ایک کرتا نیا پہن لے, سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا, آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں, جلال میں بھی تو سن, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو, وہ مومنوں کی ماں ہیں, عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں, وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی حرج نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا, جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے, کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں, جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی, اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں, مشیر آتے ہیں,
अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े, कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया, तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राशि ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहाँ कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दें, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, पर खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। दो गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है? तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे। और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम हैं, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या हो।